Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है रेजिस्टेंट टू द मुगल्स. बट इसमें हमने मराठास को एक्सक्लूड किया है. मराठास वाली जो रिबेलियन थी वो ऐड नहीं किया है. ठीक है. इसमें फर्स्ट है पीजेंट रेबेलियंस. पीजेंट मीन्स फार्मर्स. ठीक है. तो मेनी पीजेंट कम्युनिटीज रिवॉल्टेड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन. यहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हार्श एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट बहुत सारे पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया. जट रेबेलियन. जट एक टाइप ऑफ पीजेंट्स थे जो 17th सेंचुरी में आए थे एंड ये थे फ्रॉम द प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान के थे. ठीक है. किलिंग ऑफ एन ऑपरेसिव मुगल ऑफिसर. इन्होंने एक मुगल ऑफिसर को मार डाला. 20,000 जज फॉर द मुगल आर्मी. 20,000 जज यहाँ पे मुगल आर्मी से लड़ रही थी. यहाँ के जो जज लीडर था उसको मार दिया गया और रेबेलियन सप्रेस हो गया. क्योंकि अगर तुम्हारा लीडर मर गया तो तुम यहाँ पे डर जाओगे ना. वैसे ही यहाँ पे हुआ. नेक्स्ट, ट्राइबल रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे ट्राइबल्स भी रेजिस्ट कर रहे थे, मतलब जो आदिवासी थे वो. सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स रेजिस्टेंट मुगल एक्सपांशन एंड टैक्सेशन. बहुत सारे सेवरल मुगल एक्सपांशन और टैक्सेशन के लिए लड़ रहे थे. कौन? ट्राइबल्स. इसमें भेल्स, गोंड्स, संथाल्स और कोच, ये सारे ट्राइबल्स आते हैं. यहाँ पे कॉजेस क्या था कॉन्फ्लिक्ट का कि वो लोग उन्हें एनेक्सेशन अटेम्प्ट्स, मतलब वहां से हटाने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर रहे थे. अगर वो नहीं हट रहे तो उन पर टैक्सेस इंपोज कर रहे थे. लड़ाइयां तो होगी. इसका आउटकम क्या आया? सम ग्रुप्स सबड्यूड और इंटीग्रेटेड इनटू द सल्तनत और मुगल रूल. कुछ ग्रुप्स थे जो उसमें सबड्यूड हो गए और कुछ थे जो इंटीग्रेट हो गए इनटू द सल्तनत या फिर मुगल रूल में. अदर्स, स्पेशली जो फॉरेस्टेड और हिली एरियाज या रिमोट एरियाज में रहते थे, वो लोगों ने खुद का पार्शियल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया. समझे? नेक्स्ट है यहाँ पे देखो एक वैलिएंट क्वीन, मतलब एक बहुत ही बहादुर क्वीन की कहानी है जो है रानी दुर्गावती. सो ये जो क्वीन है वो है ग्रह किंगडम की. ग्रह किंगडम जो वन ऑफ द गोंड किंगडम इन द सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया का जो गोंड किंगडम है जो एक ट्राइबल किंगडम से बिलोंग करता है, तो उसकी ये रानी थी. इनका जो रूल था वो वाइस एंड प्रॉस्परस था. देखो, उनको एक वाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए माना जाता था. उनका जो लीडरशिप था और जो किंगडम थी वो प्रॉस्परस थी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी. इनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर थी. इनके पावरफुल आर्मीज में 20,000 सोल्जर्स थे, 1,000 एलिफेंट्स थे जो इनके आर्मी को स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड बना रहे थे. ठीक है. सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ द किंगडम. repelled several invasion during the reign. इनके जो टाइम पीरियड में था बहुत सारे इन्वेशंस को उन्होंने रिपेल किया है, मतलब उससे लड़ी है और जीते हैं. डेमोन्स्ट्रेटेड करेज एंड लीडरशिप इन प्रोटेक्टिंग हर किंगडम. इन्होंने यहाँ पे लीडरशिप और करेज दिखाया अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट, बैटल अगेंस्ट अकबर जनरल. अकबर के टाइम पीरियड में उनके जनरल से इनका बैटल हुआ था. 1564 में अकबर जनरल अटैक हर किंगडम. अकबर का जो जनरल था वो इनके किंगडम पे अटैक किया. बट डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड एंड आउटमैच्ड इन वेपनरी, इनके पास वेपन्स उतने ज्यादा थे नहीं, बट फिर भी इन्होंने अपनी ट्रूप्स को लीड किया इस बैटल में. ब्रेवरी दिखाई इन्होंने बैटलफील्ड में. ये तब तक लड़ी एंड इन्होंने डिटर्मिनेशन और वेलर दिखाई, मतलब बहुत बहादुरी से और बहुत लगन से इन्होंने वहां पे लड़ाई की. आफ्टर बीइंग वाउंडेड, मतलब ये जख्मी होने के बाद भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया. ये लड़ती रही एंड अपने हक के लिए ये लड़ती रही. टू अवॉइड कैप्चर बाय द एनिमी शी टुक हर ओन लाइफ ऑन द बैटलफील्ड. देखो, अब ये एक रानी है, अगर ये हार गई या जख्मी हो गई तो क्या करेंगे वो लोग? उन्हें कैप्चर करेंगे और उन्हें स्लेव बनाएंगे. ठीक है. तो ये चीज ना होने दिया उन्होंने और उन्होंने खुद की लाइफ ले ली इन द बैटलफील्ड, मतलब उन्होंने खुद से जान दे दिया. She was only 40 years old at the time of her death. उनकी डेथ के टाइम पे वो सिर्फ 40 years की थी. Her sacrifice became a symbol of regional pride and resistance. इनका जो sacrifice था वो बना एक symbol of regional pride और resistance का. She is still remembered and revered as a heroic and brave queen in the Indian history. ये आज भी याद की जाती है एज अ रिवर्ड, मतलब एक बहादुर
और एक हीरोइक क्वीन की तरह जो इंडियन हिस्ट्री में थी। समझ में आया? सो रानी दुर्गावती स्टैंड एज एन इंस्पायरिंग फिगर ऑफ करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पैट्रियटिज्म। सो ये एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह आई जो एक करेज दिखा रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट था इनके पास, मतलब किसी से कैप्चर नहीं होना था, और पैट्रियटिज्म के साथ ये अपने जो किंगडम है उसको बचाना चाहते थे, जिन्होंने whose life and sacrifice continue to inspire generation। उनका जो लाइफ है एंड जो सैक्रिफाइस है वो जनरेशन टू जनरेशन इंस्पायर करेगा। समझ में आया? सो देखो कि कैसे रानी दुर्गावती ने यहाँ पे ब्रेवरी दिखाई और एक वैलियंट क्वीन बनी। नेक्स्ट देखो, सर्च ऑफ द राजपूत। देखो ये जो रेजिस्टेंस था उसमें कौन कौन थे? पीजेंट्स की रेबिलियन थी, ट्राइबल की रेबिलियन थी। अब नेक्स्ट है सर्च ऑफ द राजपूत। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये लोकेटेड है। कौन? राजपूत डिसिडेंट है और फ्रॉम द अर्ली डायनेस्टी, जैसे प्रतिहारास हमने सुना था, गुजारा प्रतिहारास करके, तो उनके ये डिसिडेंट्स हैं जो अरब इन्वेशन थे ऑफ द सिंध। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट डिफेंडर्स अगेंस्ट द इन्वेशन। इन्वेशन हुई और उसके फ्रीक्वेंट डिफेंड किया इन्होंने बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने रीबिल्ड किया इनके किंगडम को आफ्टर द खिलजीज कॉन्क्वेस्ट। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, यस। टू मेजर क्लैंस थे एमर्ज किया, मेवर एंड मरवर। अर्ली लीडर्स थे जो थे राणा कुंभा, जिन्होंने मेंशन किया अर्लियर इन द हिस्ट्री। राणा संगा थे जो अर्लियर 16th सेंचुरी में थे एंड इन्होंने यूनिफाई किया बहुत सारे राजपूत क्लैंस को, वॉन किया बहुत सारे बैटल्स को अगेंस्ट द सुल्तान एंड डिफीटेड बाय द बाबर एट द बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा में ये डिफीट हो गया था बाय द बाबर। समझ में आया? कौन? राणा संगा। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप जो मेवर के थे, रिफ्यूज किया इन्होंने मुगल की स्यूजेरिनिटी को डिस्पाइट इनहेरिटिंग अ वीकेंड किंगडम। इनके पास वीकेंड किंगडम थी, मतलब वीक किंगडम थी, फिर भी इन्होंने उनके अंडर जाके एकदम बंदी बनने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी 1576 में। ये फाइट किया था एट द हल्दी घाटी पास जो अरावलीज में है। मुगल्स यहाँ पे अपर हैंड थे, महाराणा प्रताप ने एस्केप किया था और कंटिन्यू किया था विद गुरिल्ला वॉरफेयर एंड फॉर सेवरल इयर्स फ्रॉम द अरावली हिल्स। यहाँ पे एक हार्श कंडीशन रहे वो लोग, यहाँ पे कमिटेड थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। सपोर्ट किया फ्रॉम द भिल्स, जैसे इन्होंने भिल्स जो कम्युनिटीज थी, ट्राइबल्स थे, उनसे सपोर्ट लिया। इन्होंने जो आर्चर्स को ज्वाइन किया, प्रोवाइड किया यहाँ पे टेरेन नॉलेज। भिल्स ने एज अ आर्चर यहाँ ज्वाइन किया, टेरेन नॉलेज दी उन्हें कि कैसे टेरेन जो एरिया से, जैसे माउंटेन्स है, हिल्स है, कैसे वो वहाँ पे छुप के या वहाँ पे रह के कैसे वॉर करते हैं, वैसे सारी नॉलेज थी। ऑनर किया इन द मिलिट्री, मेवर्स मिलिट्री ट्रेडिशन एंड एम्बलम। मेवर की मिलिट्री ट्रेडिशन और एम्बलम में इनको ऑनर किया गया। जैसे देखो ये है, ये एम्बलम है ऑफ द मेवर किंगडम। तो ये है मेवर के राजा और ये है भिल कम्युनिटी के पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें ऑनर किया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राजपूत एंड मुगल रिलेशन। Some Rajput states allied with the Mughals via diplomacy and marriage alliance। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे मैरिज अलायंसेस हो रही थी, तो कुछ मुगल्स थे या कुछ राजपूत थे जो मुगल से बहुत अच्छा रिलेशन रखते थे, डिप्लोमेसी थ्रू एंड मैरिज अलायंस थ्रू। मेवर और कुछ अदर थे जो इनसे रेसिस्ट करते थे। औरंगजेब की रीन में दुर्गादास राठौर जो मरवर किंगडम के राजा थे, उन्होंने रेबेलियन लीड किया एंड उन्होंने अपनी जोधपुर की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया। मुगल की अथॉरिटी यहाँ पे लिमिटेड थी इन द राजस्थान। हमने स्टार्टिंग से देखा है, दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स हो, उनकी जो अथॉरिटी है बहुत ही लिमिटेड है इन द राजस्थान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द अहोम्स। ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है। सो माइग्रेटेड इन द 13th सेंचुरी। माइग्रेट किया इन्होंने 13th सेंचुरी में। पहले ये म्यांमार में रहते थे, म्यांमार से ये लोग ब्रह्मपुत्र वैली में आए। ठीक है, फिर वहां पे इन्होंने अहोम किंगडम एस्टैब्लिश किया इन द असम। देन रेजिस्टेंट टू एक्सपांशन, देखो अपोज किया इन्वेशंस को ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल पीरियड। मुगल पीरियड और सल्तनत के पीरियड में इन्होंने इन्वेशंस को अपोज किया। मेंटेन किया स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज को आउटसाइडर्स के अगेंस्ट इन्होंने मेंटेन किया। पाइक सिस्टम आया। Every able-bodied man had to serve the state through labor or military duty in exchange of land rights. Ahom kingdom के अंडर एक रूल था that is called as pike system।
उसमें क्या था कि जो भी एक अच्छा खासा मैन है, मतलब हेल्दी मैन है, सब सारी एबिलिटीज है उसमें, तो उसे यहाँ पे एज अ लेबर या फिर मिलिट्री ड्यूटी में सर्व करना पड़ेगा, तभी उसे लैंड की राइट्स मिलेगी। ऐसा वहां पे रूल था। इसको कहते हैं पाइक सिस्टम। ठीक है। अनेबल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हुए, मेंटेन की लार्ज स्टैंडिंग फोर्स, ठीक है, विद परमानेंट सैलरीड आर्मी। परमानेंट सैलरीड आर्मी के साथ इन्होंने अपने लार्ज स्टैंडिंग फोर्सेस को मेंटेन किया। समझा? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कल्चरल एसिमिलेशन एंड गवर्नेंस है। ग्रेजुअली अडॉप्ट किया इन्होंने लोकल एसएमएस कल्चर को, मतलब वहां पे असम के थे तो वहां के कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट किया। प्रमोट किया वहां पे एग्रीकल्चर एंड सपोर्ट किया डाइवर्स रिलीजन को। also यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द असम में। समझ में आया? अब देखो, अब है मुगल से कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। 17th सेंचुरी में औरंगजेब ने भेजा अपनी फोर्सेस को, जो कैप्चर कर रही थी ग्रह गांव, जो अहोम का कैपिटल था। तो अहोम्स ने यहाँ पे अपने टेरेन नॉलेज को यूज किया, जैसे डेंस फॉरेस्ट, हिल्स, रिवर्स एंड गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज किया, ताकि वो वहां पे मुगल्स को पुश बैक कर सके। समझ में आया? यहाँ पे हुआ बैटल ऑफ सरायघाट। देखो, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है। बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, बैटल ऑफ कालीकोटा, बैटल ऑफ सरायघाट, इसके पहले भी हमने एक बैटल पढ़ा था। ये कुछ बैटल्स है जो याद रखने की हुआ क्यों था। डेट या ईयर याद नहीं भी रहे पर रॉन्ग मत लिखना, याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो रॉन्ग मत लिखना। ठीक है। तो वो चीज याद रखो, हुआ क्यों था, रट्टा नहीं मारना, हुआ क्यों था दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पे देखो, बैटल ऑफ सरायघाट हुआ कहाँ पे था? ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो प्रेजेंट डे गुवाहाटी है। कमांडर थे लचित बोरफुकन, जो अहोम के लीडर थे। 10,000 अहोम्स थे वर्सेस 30,000 मुगल्स थे। यहाँ लड़ाई किसके बीच हुई थी? अहोम्स वर्सेस मुगल्स। अहोम की विक्ट्री हुई एंड प्रिजर्व कर लिया उन्होंने इंडिपेंडेंस। बस यही था बैटल ऑफ सरायघाट। चलो, समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट, डोंट मिस आउट। राम सिंह, द जनरल ऑफ द मुगल आर्मी, प्रेज किया। मुगल आर्मी के जनरल है बट अहोम्स के वॉरियर्स को प्रेज कर रहा है कि एवरी असम सोल्जर इज एक्सपर्ट इन ड्रॉइंग बोट्स, मतलब वो बोट चलाने में सबके सब एक्सपर्ट है, एरो शूट करने में भी एक्सपर्ट है और ट्रेंचेस डिग करने में भी एक्सपर्ट है। इसके साथ साथ वो गन्स और कैनन्स को भी अच्छे से चला लेते हैं। मतलब एक तरह से उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना अहोम्स की, उससे वो बहुत खुश हो गया था। और मतलब खुश होना मतलब एक चीज था ना कि हम अपने दुश्मनों से भी कुछ चीज सीख लेते हैं, तो वैसे ही वो अपने इसमें प्रेस कर रहा था अहोम किंगडम को, अहोम वॉरियर्स को। I have not seen such specimen of the versatility in any part of the India. उसने से बताया कि हमने ऐसा कोई स्पेसिमेन आज तक नहीं देखा जितना इनके अंदर लाइक क्वालिटीज है लड़ने की। ठीक है। तो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो ड्राइंग में बनाई गई है उनकी, एंड वो ऐसा लिखा भी है। यहाँ पे देखो उर्दू में लिखा गया है एंड वो बता रहे कि ऐसा सब है। चलो नेक्स्ट, राइज ऑफ द सिख्स। यहाँ पे सिखिज्म है। सो हमने सर्च ऑफ द राजपूत से कहा, होम्स से कहा। नेक्स्ट, जो रेजिस्ट कर रहे थे मुगल्स थे वो थे सिख। सो ओरिजिन ऑफ द सिखिज्म, 15th सेंचुरी में पंजाब में गुरु नानक जी ने सिखिज्म को फाउंड किया था। उनका कोर मैसेज था इक्वालिटी, कंपैशन एंड वननेस ऑफ गॉड, मतलब एक ओंकार। आपने सुना ही होगा, वो लोग हमेशा कहते हैं एक ओंकार, दैट मीन्स एक गॉड, वननेस ऑफ गॉड। इनका जो मोटिव था वो क्या था? स्पिरिचुअल मूवमेंट था। बट अगर आप पे कोई वॉर कर रहा है तो आप चुपचाप थोड़ी ना बैठोगे, आपने भी यहाँ पे मिलिट्री एम्बिशन कर ली विदाउट पॉलिटिकल और मिलिट्री एम्बिशन। बट बाद में अगर कोई वॉर करेगा तो तुम्हें भी वॉर करना है। अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मुगल्स, गुरु अर्जन जो सपोर्ट करते थे जहांगीर के रिबेलियस सन को, ठीक है, अरेस्ट किया इन्होंने, टॉर्चर किया एंड एक्सिक्यूट किया बाय द एम्परर जहांगीर। तो एम्परर जहांगीर ने इन्हें अरेस्ट किया, एक्सिक्यूट किया, टॉर्चर किया। आफ्टर गुरु अर्जन मार्टिरडम, मतलब जब वो शहीद हो गए तब गुरु हरगोविंद आए, उनके सन और उनके सक्सेसर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मार्शल ट्रेनिंग को, फाउंड किया सिख आर्मी को एंड फॉट किए बहुत सारे बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स। तो समझ में आया? नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन अंडर द औरंगजेब। औरंगजेब के अंडर प्रोसिक्यूशन कैसे हुआ था? गुरु तेग बहादुर, इन्होंने अप्रोच किया बाय द कश्मीरी पंडित्स इन द ईयर 1675 ताकि उनके रिलीजन को प्रोसिक्यूशन से बचा सके।
इन्होंने चूज किया मार्टिडम, मतलब शहीद होना चूज किया इन द प्लेस ऑफ कन्वर्शन टू इस्लाम, मतलब इस्लाम में कन्वर्ट होने से अच्छा मैं मर जाऊं, ऐसा उन्होंने सोचा। विटनेस किया इन्होंने डिसिप्लिन, टॉर्चर किया टू द डेथ, इन्होंने विटनेस किया, इनको टॉर्चर किया गया टू द डेथ एंड इनको पब्लिकली बीहेड कर दिया अंडर चांदनी चौक दिल्ली ऑन द औरंगजेब ऑर्डर। औरंगजेब के ऑर्डर पे चांदनी चौक में जो दिल्ली में है वहां पे इनको बीहेड कर दिया गया। यहाँ पे खालसा की फॉर्मेशन हुई। गुरु गोविंद सिंह जो थे सन ऑफ तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर, तो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने फाउंड किया खालसा इन द ईयर 1699। एक मार्शल ब्रदरहुड जो कमिटेड थी जस्टिस, इक्वालिटी और डिफेंस ऑफ द फेथ के लिए। क्लैश किया इन्होंने फ्रीक्वेंटली विद द मुगल फोर्सेस एंड सफर किया इन्होंने हैवी लॉसेस। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, सिख कॉन्फेडरेसीज एंड एम्पायर। डिक्लाइन हुआ यहाँ पे मुगल्स का और राइज हुआ सिख की कॉन्फेडरेसीज इन द पंजाब, मतलब सिख कम्युनिटीज अब यहाँ पे राइज हुई। महाराजा रंजीत सिंह जो लेटर 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में थे, इन्होंने अपनी जो कॉन्फेडरेसी थी, सिख की कॉन्फेडरेसी, उनको कंबाइन किया इनटू अ सिख एम्पायर बनाया। प्रैक्टिस किया यहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस टॉलरेंस को एंड एक्सपांड किया इनके एम्पायर को अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ कश्मीर। समझा? नेक्स्ट, रेजिस्ट किया इन्होंने मुगल रेमिनेंट्स को एंड बाद में इन्होंने ब्रिटिश एक्सपांशन को भी लड़ा, उनके साथ भी लड़े इन द मिड 19th सेंचुरी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर पंजाब, इस चैप्टर के हिसाब से जो पंजाब है वो रेफर करता है वास्ट रीजन जो अभी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइडेड है। पहले जो सिंध था, अभी जो पंजाब है वो पूरा एक था। ठीक है? जो सिख सैक्रेड टेक्स्ट दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब जो फर्स्ट कंपाइल गया बाय द गुरु अर्जन, वो किया गया है बाय द गुरु तेग बहादुर साइंस एंड वहां पे ऐड किया गया। ये स्ट्रेस करता है दैट देयर इज वन गॉड फॉर ऑल who established the earth as a home for धर्म। मतलब ये जो बुक है वो बताती है, उसमें जो मेन फोकस है वो ये बताती है कि एक गॉड है जो सबके लिए है एंड उन्होंने एक अर्थ बनाया जो सभी का एक घर है फॉर द धर्म। एंड इन्होंने एडजॉइन किया सिख टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल के लिए among the other values. For example, truth is high but higher still is truthful living. मतलब उन्होंने ये कहा कि ट्रूथ हाई है बट हायर क्या है कि हम कैसे रह रहे, ट्रूथफुल लिविंग। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, ये है गुरुद्वारा सिसगंज साहिब जो चांदनी चौक में बना है एंड चांदनी चौक जो एक फेमस शॉपिंग एरिया है इन दिल्ली। तो ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप है इन सिखिज्म वो गुरुद्वारा है एंड ये बना है इन द शहीद जो हुए हैं ऑफ 9th गुरु, सिख गुरु हुई गुरु तेग बहादुर, उनके याद में वो जगह बना है। एंड जैसे कि हमने देखा कि औरंगजेब ने उन्हें बिहेड कर दिया था द चांदनी चौक, तो उनके ऑनर में ये बनाया गया है। ठीक है? तो ये सिंबल है ऑफ फेथ एंड सैक्रिफाइस एंड इट स्टैंड्स फॉर द पावरफुल सिंबल ऑफ फेथ एंड सैक्रिफाइस इन द इंडियन हिस्ट्री। तो आई होप आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आई। रेजिस्टेंस टू द मुगल्स, जिसमें हमने सिख के बारे में पढ़ा, राजपूत के बारे में पढ़ा, पीसेंट्स, ट्राइबल्स, ये सारे लोग थे इसमें। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कॉन्सेप्ट चार्टर को सब्सक्राइब जरूर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।